एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एफएसओ 2026 का जो पेपर हुआ था, जो एमपीपीएससी ही करवाता है। एमपीपीएससी में फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर है ये, जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के ही रहते हैं। तो वो सेम हमारा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाएगा वैसे ही है, तो हम वो सॉल्व करते हैं। और ये ऐसे ही प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि सेम पेपर दोनों ही एमपीपीएससी बनाता है। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था। ये प्रश्न एमपीपीएससी में बहुत बार आया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। तो राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भधान यज्ञ को संपन्न किया था। किसने? राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भधान यज्ञ को संपन्न किया था। कौन सा यज्ञ किया था? हिरण्य गर्भदान। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था। दूसरा है, इसे जिला कलेक्टर्स के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया था। इसमें ऑप्शन दिए, केवल एक सही, केवल दूसरा सही, 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों गलत। तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों सही। क्या है? ब्रिटिश शासन द्वारा सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था, और इसका काम क्या था? जिला कलेक्टर्स के कार्यों पर निगरानी रखना। तो ऑप्शन हमारा 1 और 2 दोनों सही। प्रश्न क्रमांक 3 है, देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? 31 मई 1725 को महाराष्ट्र में। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी। कुदसिया बेगम भी थी, सिकंदर जहां बेगम भी थी, शाहजहां बेगम भी थी। तो कौन मध्य प्रदेश में भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? हजरत महल बेगम। हजरत महल बेगम कहाँ की नवाब थी? लखनऊ, अवध की। कहाँ की नवाब थी? लखनऊ की। लखनऊ की नवाब थी। और प्रश्न क्रमांक 5 है, पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है। सबसे पहले हम ये देख ले, पांडव जलप्रपात जो है पन्ना में है, और वो केन नदी की सहायक नदी पर स्थित है। पांडव जलप्रपात पन्ना में है और वो केन नदी की सहायक नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही है। और ऑप्शन बी में क्या है? नर्मदा। तो नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं? सहस्त्रधारा जलप्रपात जो महेश्वर में है, धुआंधार जलप्रपात जो जबलपुर में है, बैराघाट, और कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक अनूपपुर में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बहुटी है, जो मऊगंज जिले में है। प्रश्न क्रमांक 6 है, 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था। ऑप्शन है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, अफीम की खेती के विरोध में, नील की खेती के विरोध में, कसाई घर की स्थापना के विरोध में। तो इसका आंसर है डी, कसाई घर की स्थापना के विरोध में। तो रतौना सत्याग्रह कहाँ हुआ था? सागर में। कब हुआ था? 1920-21 में। और किस लिए हुआ था? कसाई घर की स्थापना के विरोध में। प्रश्न क्रमांक 7 है, गोंड जनजाति की प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। तो ए है नेतम। तो नेतम जो है वो है कुत्ते का नाम है। नेतम क्या है? कुत्ते का नाम है। वाकरा जो है वो एक जंगली बिल्ली है। और टीकम टीक का पेड़ है। टीकम टीक का पेड़ है। और इरापत्री महुए का पेड़ है। गोंड जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। नेतम क्या है? एक कुत्ते का नाम है। वाकरा एक जंगली बिल्ली का नाम है। टीकम टीक का पेड़ और इरापत्री महुए का पेड़ है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। प्रश्न क्रमांक 8, पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की भील जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। और पिथौरा चित्रकला के फेमस चित्रकार हैं
मतलब थे पेमा फात्या। कौन थे? पेमा फात्या। पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश की भील जनजाति से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर है बी, भील। प्रश्न क्रमांक 9 है, इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन 6 मार्च 1849 मतलब 6 मार्च 1849 को प्रारंभ हुआ था मालवा अखबार। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इंदौर से। और कब हुआ था? 6 मार्च 1849 को। प्रश्न क्रमांक 10 है, इसमें प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये डायरेक्ट इसका आंसर है 6.0 लाख करोड़, ऑप्शन बी। कितना लक्ष्य रखा गया है? 6 लाख करोड़ का। प्रश्न क्रमांक 12 है, जामगोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्कियाँ किस जिले में स्थित है? तो जामगोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्कियाँ देवास जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 12 का सी। भील जनजाति में अतक और ओदक क्या है? भील जनजाति में अतक और ओदक है सामाजिक रीति रिवाज। क्या है? सामाजिक रीति रिवाज। तो 13 का सी। भील जनजाति में अतक और ओदक क्या है? सामाजिक रीति रिवाज। चीलर बांध किस जिले में स्थित है? चीलर बांध शाजापुर जिले में स्थित है। मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करने की सीखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है। मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करने की सीख की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है। प्रश्न इसका आंसर है प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर है डी, सुदृढ़ीकरण शिक्षण। प्रश्न क्रमांक 16 है, मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो मध्य प्रदेश में खनिज नीति 1995 में घोषित की गई थी। आप लोग कमेंट में बताएं कि नवीन खनिज नीति कब आई थी। तो 16 का आंसर है बी, मध्य प्रदेश में खनिज नीति 1995 में घोषित की गई थी। प्रश्न क्रमांक 17 है, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का, इसका आंसर है ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर है बी। प्रश्न क्रमांक 18, बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? तो जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसमें मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा गरीबी में कमी दर्ज की गई प्रतिशत में? तो उसका आंसर है अलीराजपुर जिले में। अलीराजपुर जिले में सबसे कम सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है गरीबी के प्रतिशत में। प्रश्न क्रमांक 19 है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? इसका आंसर है सहरिया। मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है। और सहरिया क्या है? मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसमें से बेगा, भारिया और सहरिया। तो मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? तो उसका आंसर है सहरिया। मध्य प्रदेश, प्रश्न क्रमांक 20 है, मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर शिवना नदी के तट पर स्थित है। मंदसौर में ही पशुपतिनाथ मंदिर भी स्थित है। प्रश्न क्रमांक 21, निम्न में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23 और 2023-24 में
भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है कृषि अवसंरचना निधि योजना। अवसंरचना निधि योजना, ऑप्शन नंबर सी। तो 21 का आंसर है ऑप्शन सी, कृषि अवसंरचना निधि योजना। प्रश्न क्रमांक 22 है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग 1995 में पारित किया गया। तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग 1995 में पारित किया। प्रश्न क्रमांक 23 है, मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है साहित्यकार जो है जगदीश जोशीला। जगदीश जोशीला को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए। 2026 में मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है। मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है। पहला है कैलाश चंद्र पंत जो भोपाल के ही है, दूसरा है मोहन नागर, तीसरा है भगवान दास रायकवाड़ और चौथे है नारायण व्यास। तो 2026 में कितने लोगों को पद्मश्री मिला है? 4 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है। पहला है कैलाश चंद्र पंत, दूसरा मोहन नागर, थर्ड भगवान दास रायकवाड़ और फोर्थ है नारायण व्यास। प्रश्न क्रमांक 24। प्रश्न क्रमांक 25 है, मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध किससे? मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध जो है वो कृषि उत्सव से है। मध्य प्रदेश बिदरी का संबंध कृषि उत्सव से। यह ज़्यादातर जनजातियों का त्यौहार है। प्रश्न क्रमांक 26, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नहीं है? नर्मदा नदी भी पश्चिम वाहिनी है, ताप्ती भी पश्चिम वाहिनी है और माही भी पश्चिम वाहिनी। यह जो तीनों नदी है नर्मदा, ताप्ती, माही, ये पूर्व से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। तो जो इसमें बेतवा नदी है वो पश्चिम वाहिनी नदी नहीं है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ पर है? रायसेन के कुमरा गांव से है और बेतवा नदी अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। प्रश्न क्रमांक 27, हाँ 1 मिनट। प्रश्न क्रमांक 26 में हम देख लेते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक, अनूपपुर से। बेतवा नदी का उद्गम है रायसेन, कुमरा गांव से। ताप्ती नदी का उद्गम है मुल्ताई, बैतूल जिले से। और माही नदी का उद्गम है धार से। प्रश्न क्रमांक 27, विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? तो इसका आंसर है 27 का तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया। पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई थी, जिसे पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर योजना आयोग बनाया गया। अब तक 2012 से 17 तक लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। प्रश्न क्रमांक 28, जुलाई 2025 में वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई? तो इसका आंसर है क्रांति गौड़। जुलाई 2025 में वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की क्रांति गौड़ ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर विशेष पहचान बनाई। 28 जुलाई 2025 में वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर पहचान बनाई? तो इसका आंसर है क्रांति गौड़। और मुस्कान किरार जो है तीरंदाजी खेल से संबंधित है और यह जबलपुर की है। मुस्कान किरार तीरंदाजी खेल से संबंधित है और वह जबलपुर की है। पलक शर्मा जो इंदौर से संबंधित है और वह गोताखोर है।
प्रश्न क्रमांक 29 है, मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाए जाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रति माह कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इसका आंसर है 1500 रुपये। आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई और इसमें महिला मुखिया के बैंक खाते में 1500 रुपये की राशि दी जाती है। प्रश्न क्रमांक 30 है, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल का जन्मस्थल कहाँ है? तो माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल का जन्मस्थल ऑप्शन बी नवसारी गुजरात में है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? नवसारी गुजरात। प्रश्न क्रमांक 31 है, नूरजहाँ प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो नूरजहाँ प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर है सी। प्रश्न क्रमांक 32 है, सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली एनकोडिंग योजना ASCII का पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। प्रश्न क्रमांक 33 है, द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? द अगरिया पुस्तक के लेखक है वेरियर एल्विन। अगरिया पुस्तक किसने लिखी है? वेरियर एल्विन ने, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 34 है, ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। किस जिले में? निवाड़ी जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 34 का आंसर है ए। प्रश्न क्रमांक 35 है, इनमें से कौन सा कथन सही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। बी, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उप डोमेन है। सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उप डोमेन है। डी, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। तो इसका आंसर है डी। बाकी तीनों गलत है और डी सही है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। प्रश्न क्रमांक 36, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश की जनगणना हो या भारत की जनगणना हो, इससे प्रश्न MPPSC प्रीलिम्स में पूछे ही जाते हैं और मैंने इससे रिलेटेड वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे मेरे, देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो इसका आंसर है पश्चिमी क्षेत्र में। 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में। प्रश्न क्रमांक 37 है, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243(ब) के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं है? सड़क और पुल भी हैं, जन्म मरण सांख्यिकी भी है और अग्निशमन सेवाएं भी है। तो इसका आंसर है सी, मत्स्य उद्योग। तो कौन सा विषय नहीं आता है 12वीं अनुसूची के आर्टिकल 243(ब) के अंतर्गत? तो है मत्स्य उद्योग। प्रश्न क्रमांक 38 है, मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी? तो हलाली नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। प्रश्न क्रमांक 39, वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो वनाधिकार अधिनियम वर्ष 2008 में अधिसूचित किया गया था। कब अधिसूचित किया? वर्ष 2008 में अधिसूचित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 40 है, केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के साथ निम्न में से किस राज्य को लाभान्वित करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य को लाभान्वित करेंगी। केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों को लाभान्वित करेंगी? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को। प्रश्न क्रमांक 41 है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक है HL शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी।
किसने ये बुक लिखी है? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश, HL शुक्ला ने। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 42 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा हेतु उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान है? तो ये है आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46। यह भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 46। अब बचे जो आर्टिकल है, आर्टिकल 25 है, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार में। और आर्टिकल 15 है, धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये समानता के अधिकार के अंतर्गत है, मौलिक अधिकार है ये भी एक। और आर्टिकल 16 है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये भी समानता का अधिकार, एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसमें अपवाद है। SC, ST और OBC को जो आरक्षण दिया जाता है वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत अपवाद है। प्रश्न क्रमांक 43 है, मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि है? तो मध्य प्रदेश बजट 25-26 में अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 44 है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना वर्ष 2013 में की गई। कब की गई? ऑप्शन नंबर सी, 2013 में की गई। प्रश्न क्रमांक 45 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 ट, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 243 ट मतलब है 243 के। ये पंचायती राज के निर्वाचन से संबंधित है। इसका आंसर है 243 ट या फिर 243 के। अब अगले ऑप्शन जो दिए 243 ठ मतलब 243 एल, ये संगम राज्य क्षेत्रों को लागू होना है। और 243 ठ मतलब 243 पी, इसमें नगरीय स्थानीय निकाय की परिभाषाएं दी गई है। प्रश्न क्रमांक 46 है, हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित को सौंपी जाती है? तो इसका आंसर है डिवाइस ड्राइवर। तो ये जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है? डिवाइस ड्राइवर को। प्रश्न क्रमांक 47 है, पूरा स्थल कायथा की खोज किसने की थी? तो पूरा स्थल कायथा की खोज VS वाकनकर ने की थी। किसने की थी? VS वाकनकर ने की थी। कब की थी? 1964 में। कब की थी? 1964 में की थी। और कायथा जो है वो कहाँ पर है? उज्जैन में है। कायथा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? उज्जैन में है। और इसकी खोज 1964 में VS वाकनकर ने की थी। यहाँ जो HD सांकलिया दिख रहा है, HD सांकलिया ने नवदा टोली स्थल की खोज की थी। और नवदा टोली कहाँ पर है? महेश्वर खरगोन में। लेकिन हमारा प्रश्न क्रमांक 47 का आंसर है VS वाकनकर। पूरा स्थल कायथा की खोज VS वाकनकर ने 1964 में की थी। कब की थी? 1964 में। प्रश्न क्रमांक 48 है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिज़ाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उन्हें निम्न नाम से जाना जाता है। तो उन्हें जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रश्न क्रमांक 48 है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिज़ाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उन्हें निम्न नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रश्न क्रमांक 49 है, मध्य प्रदेश की किलों का मोती की संज्ञा किस किले को दी गई है? तो मध्य प्रदेश की किलों के मोती की संज्ञा ग्वालियर का किले को दी गई। ग्वालियर का किला ग्वालियर में स्थित है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के किलों के मोती की संज्ञा ग्वालियर के किले को दी गई, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न क्रमांक 50 है, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग रेल चयन मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ऐसे ही और पेपर जो मध्य प्रदेश आयोग द्वारा लिए गए हैं 2024-25 में और अभी 26 में भी जो रिसेंटली पेपर हुए हैं, उनमें जो जीएस पार्ट आता है उसके लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।